अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 of political science. Friends, today we will learn about the political philosophical side of the political science. दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में पॉलिटिक्स के बारे में जाना और उसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे और जानने की कोशिश की कि पॉलिटिक्स का क्या है और कहाँ से वो जो है वजूद में आई। तो आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी के बीच में क्या जो है रिलेशन है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो पॉलिटिकल साइंस की फिलोसफिकल साइड है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे और इन दोनों में डिस्टिंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी में क्या रिलेशन है। तो इसे कहते हैं कि ऑफशूट है। पॉलिटिकल साइंस जो है ऑफशूट है पॉलिटिकल फिलोसफी की। अच्छा जी, ऑफशूट क्या एक जो है ऑफशूट की माने ये है, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं कि पॉलिटिकल साइंस जो था पॉलिटिकल फिलोसफी का पार्ट था और है भी, लेकिन उसने अपने आप को उससे अलग कर दिया है। पॉलिटिकल साइंस ने पॉलिटिकल फिलोसफी को खुद से उससे अलग कर लिया है और एक अपनी डिस्टिंक्शन और अपनी एक अलग से पहचान बनाई हुई है। तो ये इसकी आसान अल्फाज में जो है माना हो सकती है। उसके आगे आते हैं तो कहते हैं पॉलिटिकल थिंकर्स मोर फिलोसोफर्स देन साइंटिफिक। अच्छा, जो पॉलिटिकल थिंकर्स आए ना, जो भी आए, प्लाटो से लेके अरिस्टोटल से लेके और जो सब कॉन्टिनेंट के जो फिलोसोफर थे, अल्लामा इकबाल, सो ये जो जो भी फिलोसोफर थे ना, तो वो आइडियल थे अपने जो आइडियाज में। वो कहते थे कि जो पॉलिटिकल एरिना हो वो जो है मोरल बेस्ड हो और आइडियल हो, और उसमें जो जैसे पॉलिटिक्स होती है जिसमें झूठ भी बोला जाता है और अ, जो मतलब कह सकते हैं सारी चीज़ें उसमें होती हैं, जो नेगेटिव जो है एस्पेक्ट्स अगर कहते हैं वो होते हैं। तो वो उनके खिलाफ थे। वो कहते थे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और मॉरल एक्टिविटी ये होनी चाहिए। इसी वजह से क्या हुआ कि जो है पॉलिटिकल साइंस ने खुद को पॉलिटिकल फिलोसफी से अलग कर दिया, उसमें अपनी डिस्टिंक्शन पैदा कर दी। तो ये एक मेजर रीज़न था। अच्छा जी, कुछ जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स और थिंकर्स आए उन्होंने कुछ और बातें कही हैं जिन्होंने अलग से ही अपने आइडिया दिए हैं, तो उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। आर्नोल्ड ब्रेचेट, तो ये कोई थिंकर है और जो है उन्होंने ये बात कही है कि पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस जो है ये इंटरचेंजेबल जो है नहीं है। इनको हम इंटरचेंजेबली इन इन टर्म्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने उनका कहना था, और वैसे हम कर भी नहीं सकते क्योंकि ये अलग से तीन जो हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइड हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो ये तीनों चीज़ें अलग हैं। पॉलिटिकल फिलोसफी उसमें बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल उसमें एस्पेक्ट होगा। पॉलिटिकल थ्योरी उसमें थ्योरेटिकल होगा, उसमें प्रैक्टिकल रियलिज्म भी हो सकता है उसमें। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में शायद मेरे हिसाब से कि फिर बहुत सारी जो स्टेट और गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी आर्गन्स या उसके एलिमेंट्स होंगे वो उसमें डिस्कस होंगे। अच्छा, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होगा पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों होगा। तो ये चीज़ें उसमें होगी। तो तभी उस जो अर्नल्ड ब्रेशिट हैं, तो उन्होंने कहा कि ये इंटरचेंजेबल टर्म्स नहीं है एंड इनमें डिफ्रेंसिएशन है, तो जो कि है भी। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज एम्पेरिकल एंड इंडक्टिव इन इट्स मेथड्स। अच्छा जी, पॉलिटिकल साइंस उन्होंने कहा है कि एम्पेरिकल है। वो ऐसा नहीं है कि फिलोसफिकल कोई भी जहन में बात आई, कभी सोते हुए कोई ख्याल आया कि ऐसा होना चाहिए, कम्युनिज्म होना चाहिए, प्रैक्टिकलिज्म होना चाहिए, रियलिज्म होना चाहिए, लिबरलिज्म होना चाहिए और उसके ये फ़ायदे होंगे, हमने जहन में एक खाका बना लिया। लेकिन जो प्रैक्टिकल हम फील्ड में आते हैं, जब हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखते हैं तो हमें वो चीज़ें जो हमारे आइडियाज़ थे, जो हमारी बातें थी, वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं नज़र आती। तो यही वजह है, तो यही वजह है इसलिए कि पॉलिटिकल साइंस जो है एम्पेरिकल है। दैट इज़ द रीज़न कि उस पॉलिटिकल साइंस ने खुद को पॉलिटिकल फिलोसफी से जो है अलग कर दिया। तो उसने प्रैक्टिकल और जो
प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया है, और एम्पेरिकल इसकी एवोल्यूशन, एम्पेरिकल टर्म से इसकी माना ये है कि ये ग्रोथ होती है, इसमें ग्रो होगी और इसमें एवोल्यूशन भी होगी, ये नई चीज़ें जो होगी अपने आप में जो है एब्जॉर्ब करती होगी और एक जो है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को मोल्ड करती होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, तभी हम पॉलिटिकल साइंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बनस्पत जो है पॉलिटिकल फिलोसफी के। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, पॉलिटिकल साइंसेस, पहले तो था टर्म पॉलिटिकल साइंस था, लेकिन अभी यहाँ पे है पॉलिटिकल साइंसेस। ये इस वजह से कि देखें पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे उसके एलिमेंट्स आते हैं, बहुत सारे उसके एरियाज आते हैं जो खुद में एक अलग से फील्ड हैं, जैसे जूरिस्प्रूडेंस आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, और उसके अलावा आपका जो है एग्जेक्टिव आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है अलग से एक फील्ड है। तो अगर हम उनको अलग से ट्रीट करें तो जो है वो अलग से फील्ड बन जाएंगी, लेकिन हमने क्या किया, हमने इनको पॉलिटिकल साइंस में ही एक उनका पार्ट, एक उनका एलिमेंट बना दिया। तो हम उसके बिना पर कहते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंसेस हैं, पॉलिटिकल साइंसेस हैं। उसमें अंदर जो है ना वो उसके सब साइंसेस हैं। इसी वजह से जो है फ्रेंच राइटर है, उन्होंने कहा कि ये सारी ग्रुप्ड हैं और तभी हम इसको पॉलिटिकल साइंसेस कहते हैं। लेकिन कुछ और जो राइटर्स और थिंकर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सेपरेट है, क्योंकि वो उनकी अपना वर्क होता है, उनका अपना वर्क होता है। पॉलिटिकल साइंस जो है ज़्यादा पॉलिटिक्स और स्टेट और गवर्नमेंट के मैटर्स से रिलेटेड है, इसलिए ये ग्रुप नहीं है, ये अलग से फील्ड्स हैं। तो उनके भी आइडिया हैं, तो इनमें से कौन सही है ये आपने अंदाज़ा लगाना है और आपने क्रिटिकली इनको देखना है, और आज के जो माहौल, आज का जो पॉलिटिकल माहौल है उसको आपने देखना है और फिर आप जज करना है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज ए स्टडी ऑफ द स्टेट, राइटली सेड कि पॉलिटिकल साइंस है ही स्टडी स्टेट को पढ़ने की, स्टेट को जानने की और स्टेट के मुताबिक जो है डिसीजंस लेने की। अच्छा जी, द स्टेट एज इट हैज़ बीन, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन। हिस्ट्री को हम देखते हैं, फिर एवोल्यूशन होता रहता है, न्यू चीज़ देखते हैं, कुछ ऐसे केसेस आते हैं, फिर हम उसमें एडिशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ट्रायल एंड एरर का मेथड कह लें या एवोल्यूशन का मेथड कह लें, जो कह लें, वो सारी इसमें आ जाती है। द स्टेट एज इट आर टू बी। अच्छा जी, आर टू बी का जब लफ्ज़ आता है ना, तो उसमें कि ये ऐसे होनी चाहिए थी, तो ये खास करके आइडियल जो लोग होते हैं ना, फिलोसोफर्स, वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आउट टू बी ऐसी होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी जो मेन साइड पे नहीं जाना चाहता, लेकिन समटाइम्स यही बात होती है। होली स्क्रिप्चर्स जो होते हैं, जो रिलीजियस या कह सकते हैं या कुछ ऐसे फिलोसॉफिकल जो जो अ, जो एक बनाई होती हैं, एक आइडियल स्टेट जिसे प्लेटो ने बताई थी, तो उस तरह की स्टेट, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो चुका है, उसमें आइडियल स्टेट जो उन्होंने बात की थी वो एप्लीकेबल नहीं है, और वो यहाँ पे जो है फिट भी नहीं बैठती। तो इस तरीके से नहीं हो सकती। तो ये जो आर्ट भी है ना, आर्ट भी वो फिलोसोफर्स की जो है ना लैंग्वेज है, वो कहते हैं कि भाई ऐसी होनी चाहिए थी, क्यों नहीं है तो हमें एफर्ट करनी होगी। तो ये चीज़ इसमें आती है। अच्छा जी, पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, स्टेट जो है एक होल, एक जो है एंटिटी है, और गवर्नमेंट जो है वो उसका पार्ट है। तो जब वो जो पॉलिटिकल साइंस है, स्टेट की स्टडी है, तो वो गवर्नमेंट के भी स्टडी ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। तो ये भी करेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस स्टडी ऑफ पावर प्रोसेस। देखिए, गवर्नमेंट जो भी होती है उसके पास पावर होता है, उसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उसमें जो भी एंटिटीज़ होते हैं उनके पास पावर होता है, और वो पावर को एक्सरसाइज करते हैं। वो किस वे में एक्सरसाइज करते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन पावर एक्सरसाइज होता है, और उसी की वजह से जो है स्टेट को एक सर्टेन लेवल पे लेके जाया जाता है, और उसको एक पूरी डायरेक्शन दी जाती है। तो ये सिस्टम ऐसे चलता है। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा। अगर आप
को इनमें से किसी चीज़ में भी कुछ भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो जो भी सवाल हो उसका आंसर करूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें ताकि मेरी भी कुछ अर्निंग हो सके। तो शुक्रिया।